साउंड बार लेने जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा वेट करो, आओ थोड़ा सा बात करते हो उसके बारे में, उसके बाद ले लेना है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको साउंड बार का सारा मामला क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देखिए, उसके बाद बात करेंगे इसमें डिटेल में। तो चलिए जिससे ही इसको मैं सर्च करता हूँ UNDBAR साउंड। अब देखिए बोट अवंती बार 68% डिस्काउंट है इस पे। आप देखिए 68% डिस्काउंट दिखा रहा है। उसके बाद में भी बोट सोनिक 600 वाट का दिख रहा है, 76% ऑफ है यार। ये तो 9,499 रुपये, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार। ये 5.1 भी है, इसको ले लिया। उसके आगे चलिए बोट अवंती बार 2.1 200 वाट का है भाई, 71% डिस्काउंट आफ्टर कार्ड ऑफर ही आपको। इसको ले लिया जाए। या बोट अवंती प्राइम 5.1 5000D सिनेमेटिक डॉल्बी ऑडियो। अरे यार ये तो बहुत ही सिनेमेटिक डॉल्बी ऑडियो इक्वलाइजर मोड, ये ले लेना चाहिए। 68% डिस्काउंट, 11,000 रुपये मिल रहा है, मस्त है। क्या ले लिया जाए? अरे नहीं यार, चलो अब डिटेल में बात करता हूँ। इसको हटाते हैं स्क्रीनशॉट को। साउंड बार लेने का प्लान करना है ना, तो मेरा ये कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद आप जाइए अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे खरीद लीजिए। तो नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो मेरा काफ़ी लेट आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कुछ तो हेल्थ को लेकर मैं काफ़ी इशू था, और घर में कुछ शादी वगैरह का फंक्शन था, उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो बट फाइनली अब कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो लगातार मैं देता रहूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है कि बेस्ट साउंड बार कैसे खरीदा जाए। अपनी चॉइस के हिसाब से सबसे अच्छा साउंड बार हर कोई खरीदना चाहता है। तो मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि बेस्ट साउंड बार कैसे खरीदा जाए, वो भी बजट में, और चीज़ भी अच्छी हो और पैसा भी कम लगे और भरपूर आपको इंजॉय करने का मौका मिले, ऐसा प्रोडक्ट आप कैसे खरीद सकते हैं। तो पहली बात तो आप मार्केट में जैसे निकलते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जस्ट एज एनीथिंग, मतलब कुछ भी मान लीजिए, मैं तो यहाँ पे खैर साउंड बार की बात करता हूँ, तो आप देखेंगे इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं, इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। आप क्या, अच्छे अच्छे लोग जो इतनी नॉलेज रखते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए, क्योंकि कंपनी वालों का तो अपना अलग ही है फंडा है। वो कुछ भी दिखाकर है, सिनेमैटिक है, ये डॉल्बी ऑडियो है, ये डॉल्बी डिजिटल है, DTX है, 5.1 है, 2.1 है, 7.1.9 है, ये है वो है, फलाना ढिमाका, मतलब कुछ भी करके वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहते हैं और कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिके। बट इन दिनों लगभग सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय पूरा भरपूर उसके बारे में जानकारी निकालते हैं, उसके बाद ही बाई करते हैं। तो उसी जानकारी को मैं थोड़ा सा और इन्हेंस करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, और आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जो आप अगर जिनका ध्यान रख के आप साउंड बार खरीदते हैं ना, तो आई थिंक आप सच में एक वैल्यू फॉर मनी बेस्ट प्रोडक्ट अपने घर ले आएंगे, जिससे आप खुद और आपकी फैमिली पूरा एंजॉय कर पाएगी। और आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं ऐसी आपको बताऊंगा जो शायद आपको और कहीं देखने को ना मिले, विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो चलिए वीडियो को अब आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं उन 5 ऐसी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है जो आपकी होगी, वो हो गया आपका बजट।
कि बजट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की अलग अलग होती है। हो सकता है जो मेरा हो वो आपका ना हो, जो आपका हो और किसी का ना हो। बजट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट कर देंगे किसी साउंड पे या किसी भी प्रोडक्ट पर तो आपको उससे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपको नीड किस चीज़ की है, मतलब आपकी आवश्यकता कितनी है, उस हिसाब से आपको बजट बनाना होगा। और ऐसा भी नहीं है, पहली बात तो ये समझिए कि साउंड बार हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, वो आपको पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छी लगेगी, उसके बाद अपग्रेड हर चीज़ में होता है। तो क्या फ़ायदा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साउंड बार खरीदने का, या मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप अभी इस टाइम का सबसे बेस्ट साउंड बार खरीद लीजिए, 2 साल बाद उससे काफ़ी अपग्रेड साउंड बार आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट उतना ही करिए जिससे कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस भी मिले, और आप अगर आगे चल के अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो बजट का मतलब यही है, और इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। रूम साइज, दूसरी बात जो निकल के आती है वो होती है रूम साइज। मतलब आपको कितने बड़े रूम में अपना साउंड बार इंस्टॉल करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इस बात को आप ज़रूर दिमाग में रखते हुए साउंड बार खरीदने का प्लान करिएगा, क्योंकि रूम साइज ही सब कुछ मैटर करता है पूरे साउंड बार पर। आप अगर रूम साइज आपका छोटा है तो आपको बहुत हैवी साउंड बार 500 वाट, 1000 वाट, 700 वाट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, कतई नहीं जाना है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आप थोड़ा सा क्लियरली पढ़ने की कोशिश करिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो कि जैसा कि आपको मालूम होगा, मीवी जो है वो भी ऑडियो प्रोडक्ट काफ़ी इस समय मार्केट में सेल कर रही है, और ऑडियो प्रोडक्ट पर काफ़ी काम भी करती है, और अच्छा अच्छा प्रोडक्ट भी है, ऐसा नहीं कि मीवी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं। तो ये उन्हीं के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको कितने बड़े रूम के लिए कितने वाट की साउंड बार की आवश्यकता होती है। अगर आपका रूम साइज 180 से 200 स्क्वायर फुट है तो इस आर्टिकल के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 वाट के साउंड बार की आवश्यकता है, जो कि आपको बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस दे पाएगा। आपका रूम साइज अगर, मैं और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट साइज मान लीजिए आपका रूम साइज जो है वो 200 स्क्वायर फुट का है, और आपने जो साउंड बार सिलेक्ट कर रखा है वो है 750 वाट का। तो क्या आपको लगता है कि वो साउंड बार आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देगा? आप तो कहेंगे बिल्कुल देगा। नहीं देगा यार। अब इसके पीछे की जो टॉपिक है उसे समझिए। मान लीजिए आपका रूम साइज मैंने बताया ही, और साउंड बार 750 वाट। अब आप उसे परमानेंटली या लगभग ज़्यादातर टाइम 100% वॉल्यूम या 85% वॉल्यूम पर चला पाएंगे? चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। उसके पीछे की वजह यही है ना कि इतना ज़्यादा लाउड आप उतने बड़े रूम में ज़्यादा, कुछ देर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप शुरू में लगाएंगे ना, तब तेरी तो मस्त डीजे लेकर आया हूँ। बट 2-4 दिन, हफ्ते भर बाद वो आपको ना उतनी ज़्यादा लाउड आवाज़ जो है वो आपको इरिटेट करेगी। और आपको ये पता होना चाहिए साउंड बार के मामले में कि बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा किसी भी साउंड बार से जब आप उसे 85% से 90% की वॉल्यूम पर प्ले करेंगे। क्योंकि साउंड बार की जो ट्यूनिंग होती है वो इस टाइप से होती है कि जो सराउंड साउंड वगैरह होते हैं ना, जो डॉल्बी एटमॉस वाला एक्सपीरियंस होता है, वो जब तक आप मैक्सिमम वॉल्यूम पर नहीं ले जाएंगे तब तक वो ज़रूरी फ्रीक्वेंसी जो है वो उन साउंड स्पीकर से आती ही नहीं है, या आएंगे भी तो इतनी, अगर आप उसे 15% वॉल्यूम 10% वॉल्यूम पर सुनेंगे तो वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके 200 स्क्वायर फुट के रूम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान के चलिए कि 100 से 160 वाट
जो कि आपके लिए आई थिंक इन दी माई ओपिनियन बेस्ट साउंड बार होगा। तो कोई भी साउंड बार खरीदते समय इस बात का भी जरूर ध्यान रखना, और आप अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो जरूर एक बेस्ट साउंड बार अपने घर पर लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब बात करेंगे नंबर 3 की। इस बात को भी आप क्लियरली सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चॉइस। अब बोलेंगे चॉइस क्या है, ये क्या बेवकूफ़ बना रहे। चॉइस मतलब मार्केट में कितने टाइप के साउंड बार उपलब्ध हैं, 2.1, 5.1, 2.4.1, डबल सबवूफर, सिंगल सबवूफर, डाउन फायरिंग सबवूफर। तो इसी का मतलब है चॉइस। मेरे कहने का मतलब ये है कि चॉइस, आपको किस टाइप के साउंड बार की आवश्यकता है पहले आपको ये पहचानना है। अब ये आप कैसे पहचानेंगे? भाई आपको साउंड बार कहाँ पे लगाना है, टीवी के साथ कनेक्ट करना है, ऑब्वियसली 5.1 ले लीजिए। आपको म्यूजिक केवल एंजॉय करना है, बूम बाम वाला म्यूजिक चाहिए तो ज़रूर तो आप 2.1 ज़्यादातर कंसीडर करिए। और एक चीज़ आजकल आपने देखा भी होगा, ज़्यादातर दुकानों पर आपने देखा होगा कि साउंड बार लगे होते हैं, वहाँ पर भी लोग अब जो है वो होम थिएटर को थोड़ा सा अवॉइड करके साउंड बार लगाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये भी एक चीज़ देख लीजिए। अब आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि आपको साउंड बार कहाँ पे लगाना है और किस लिए लेना है। क्योंकि आपको अगर टीवी के साथ देखना है तो आप 5.1 ले लीजिए, आपको दुकान पे लगाना है तो भी आप 5.1, 2.1 दोनों की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जनरली केस में होता क्या ना, जैसे दुकान वगैरह क्या है, तो मान लीजिए जैसे दुकान पे आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो 5.1 वहाँ पे क्यों बेहतर है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2.1 में क्या होता है कि जब भी म्यूजिक चलती है ना, वो जैसे जिस डायरेक्शन से आ रहा ना, वो जैसे मान लीजिए आपने इस टाइप लगा दिया इस साइड में, तो वो इस डायरेक्शन जा रहा तो एक कान में आपको ज़्यादा पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समय तो अच्छा लगेगा, बाद में आपको इरिटेट करेगा। बट उस कंडीशन में आप अगर 5.1 लगा देते हैं दुकान पर, एक चैनल वहाँ, एक चैनल वहाँ, एक चैनल इधर, एक चैनल उधर, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, जब भी आप 90 वगैरह के गाने सुनेंगे ना, तो भाई साहब थोड़ी कम वॉल्यूम पर, जिससे आप कस्टमर भी हैंडल कर सके, या सैलून वाले हैं, नाई हुई, ये सब स्पीकर यूज करते हैं, तो वहाँ पे 5.1 जो है आई थिंक बेस्ट रहता है, क्योंकि वो सराउंड एक्सपीरियंस मिलता है तो अच्छा लगता है। और बाकी 5.1 अगर आपको टीवी के साथ चलाना है, चौथी बात का जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, साउंड सिग्नेचर। क्योंकि हर साउंड बार की अलग अलग अपनी साउंड सिग्नेचर है। चाहे आप बोट की बात कर लीजिए, चाहे आप मीवी की बात कर लीजिए, चाहे आप सोनी की बात कर लीजिए, चाहे आप JBL की बात कर लीजिए। अच्छा, साउंड बार की ही सिग्नेचर अलग नहीं है, लोग भी अलग अलग टाइप के साउंड सिग्नेचर को पसंद करते हैं। किसी को बूम बाम वाला एकदम डीजे वाला फील चाहिए, जो थम जो बेस है वो सुनाई दे, एहसास भी हो, ऐसा बेस चाहिए। किसी को भजन कीर्तन 90 के गाने सुनने हैं, जिन्हें मतलब एक ऐसा नहीं कि बहुत बूम बाम या फिर बहुत ज़्यादा छिन छन हाई फ्रिक्वेंसी, ऐसा कुछ नहीं, उनको बैलेंस ऑडियो चाहिए, एकदम मेलोडियस। तो ये हो गया। किसी को कम बेस पसंद है, किसी को ज़्यादा बेस पसंद है। साउंड सिग्नेचर, आपको किस टाइप का साउंड सिग्नेचर पसंद है ये आप खुद से पूछिए, अपने मन से पूछिए, या किसी जो आपको बेहतर लगे, जो साउंड बार का ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है उससे पूछिए। क्योंकि कोई भी साउंड बार आप अगर एक बार, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहली बार अगर साउंड बार ले रहे हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बोट का, मतलब बोट के जो साउंड बार है उनमें बेस काफ़ी हैवी मिलती है, तो वो आप अगर एक बार ले लेंगे और उसके बाद आप जेब्रोनिक पर शिफ्ट होंगे, तो आपको जेब्रोनिक की बेस जो है ना वो उससे हमेशा डाउन लगेगी। क्योंकि कुछ टाइम तो आप जिस भी किसी भी साउंड बार को जब आप यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में, आपके माइंड में सेट हो चुका होता है। तो आपको उसके अलावा जब एक नया साउंड बार आप सुनेंगे ना, तो उसकी साउंड सिग्नेचर जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको ये आप ये कहेंगे कि इससे अच्छा तो मेरा यही था। तो धीरे धीरे आप अगर अपग्रेड करेंगे तो आपको साउंड सिग्नेचर का पता चलेगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने पहला साउंड बार लिया और मुझे सारा साउंड सिग्नेचर के बारे में सब पता चल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसके लिए भी आपको कई टाइप के साउंड बार को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन दी माई ओपिनियन यार, मैं जहाँ तक मैंने इतने साउंड बार यूज किए हुए ना, आप जिस भी साउंड बार के साथ परमानेंट यूज करने लगेंगे वो आपको अच्छा लगने लगेगा। यही साउंड बार की रियलिटी है सिंपल वर्ड में। अब आती है बात, 4 तो आपने बता दिया, पांचवें नंबर का जो आपको ध्यान रखना है वो आफ्टर सेल सर्विस यानी प्रोडक्ट वारंटी। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के लिए वारंटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। खैर आपको वारंटी तो 1 ही साल की मिलने वाली है किसी भी साउंड बार पे आप ले लीजिए, बट उनमें भी वारंटी का अलग अलग चीन है। जहाँ तक मैंने जो यूज़ किया है, मैंने बोट का यूज़ किया है, मैंने जेब्रोनिक्स का यूज़ किया है, मैंने मीबी का यूज़ किया है। बोट का आफ्टर सेल सर्विस कंपेयर टू जेब्रोनिक्स मुझे कम अच्छा लगा, क्योंकि होता क्या है, बोट में जो है वो थर्ड पार्टी टेक्नीशियन आते हैं, वो उनके मतलब रिपेयरिंग पीरियड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, कभी कभी 1-1 महीने 1.5 महीने लग जाते हैं। और अदर हैंड जेब्रोनिक्स वालों का जो है, उनके जो है वो ऑफिशियल जेब्रोनिक से ही टेक्नीशियन आते हैं और साथ में पार्ट वगैरह लेकर आएंगे और प्रॉपर आपको जब तक संतुष्ट नहीं कर देंगे कि आपका वारंटी जो है या आपका प्रोडक्ट जो है वो बन गया, सही हो गया, अच्छी तरीके से वेल अप टू डेट वर्क कर रहा है, जब आपको लगेगा हाँ, तब आपको उनकी सिग्नेचर करके देना होगा, तब भी वो आप तब भी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो क्लोज होती है। और बहुत ज़्यादा ब्रांड के बारे में मुझे सोनी, JBL या इन सब की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट आई थिंक आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उनके बारे में भी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद जो है आप कोई भी बेस्ट साउंड बार अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। तो देख लिया वीडियो, अब जाइए और अपने हिसाब से इन 5 बातों का ध्यान रखते हुए बेस्ट साउंड बार अभी मत खरीदना। अब सोच रहे हैं ये क्यों बोल रहा है, अरे भाई साहब कोई अच्छी सेल आने दीजिए, उसमें अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे, उस डिस्काउंट में लीजिएगा, आपका 4-5-10 हज़ार रुपये बच जाता है तो क्या आपका नुकसान है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको अभी चाहिए तो अभी खरीद सकते हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम।